मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं, ये एक गहरा सच है, एक ऐसा रहस्य जिसे जिसने भी समझा उसने अपने जीवन को बदल दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आप जानेंगे मन की असली ताकत क्या है, कैसे आप अपने विचारों से अपने भाग्य को रच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द माइंड इज एवरीथिंग, मन ही सब कुछ है। ये कहानी है आरव की, एक ऐसा युवा जो मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन जिंदगी में सफल नहीं हो पा रहा था। हर दिन काम करता, फिर भी खाली हाथ लौटता। एक दिन वो अपने जीवन में हार मानकर एक संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैंने सब कुछ किया, मेहनत, कोशिश, प्रार्थना, फिर भी कुछ भी नहीं बदल रहा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तूने अपने मन को नहीं बदला, तूने दुनिया से लड़ाई की पर अपने विचारों से नहीं। वहीं से आरव की असली यात्रा शुरू हुई, मन को जीतने की यात्रा। मन क्या है? दो हिस्सों का रहस्य। गुरुजी ने उसे समझाया, मन दो हिस्सों में बटा है, एक जिसे तुम जानते हो, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और एक जिसे तुम नहीं जानते, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन जो अभी आप सोचते हैं, प्लान बनता है, निर्णय लेता है। अवचेतन मन जो सब कुछ चुपचाप रिकॉर्ड करता है। 95% जिंदगी उसी के आधार पर चलती है। मतलब अगर तुम्हारा अवचेतन ये मान चुका है कि तुम नाकाम हो, तो चाहो या ना चाहो जिंदगी वैसी ही चलेगी। आरव ने अब खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसका ज्यादातर समय शिकायतों में जाता था। मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे मौका नहीं मिलता, मैं लायक नहीं हूँ। गुरुजी ने कहा, जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर नकारात्मक सोच बोओगे विफल भी आएगी, अगर विश्वास बोओगे तो सफलता मिलेगी। विचार सिर्फ हवा में उड़ते शब्द नहीं है, ये ऊर्जा है, ये आपकी हकीकत गढ़ते हैं। गुरुजी ने आरव को एक साधारण अभ्यास सिखाया, विजुअलाइजेशन। हर दिन सुबह और रात आंखें बंद करके वो खुद को उस रूप में देखता जैसे वह बनना चाहता था। खुद को स्टेज पर देखना, माता पिता को मुस्कुराते देखना, आत्मविश्वास से भरा चेहरा देखना। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगे, क्योंकि जब आप अपने अवचेतन मन को एक नई तस्वीर बार बार दिखाते हैं तो वह उसे सच्चाई मान लेता है और वही हकीकत बन जाती है। ध्यान, मेडिटेशन, मन की सफाई। आरव ने अब ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में मन बहुत भागता था, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा। पर गुरुजी ने कहा, मन को पकड़ना नहीं है, उसे बस देखने देना है। धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से उसका मन शांत होने लगा। अब वो हर दिन 10 मिनट आंखें बंद करता, सिर्फ सांसों पर ध्यान देता। ध्यान उसके लिए एक आंतरिक सफाई बन गया। ग्रेटिट्यूड, आभार की शक्ति। गुरुजी ने एक सरल लेकिन अद्भुत अभ्यास बताया। आभार मतलब ग्रेटिट्यूड। आरव ने हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखना शुरू किया जिनके लिए वो आभारी था। अच्छा भोजन, एक अच्छा दोस्त, आज का अच्छा अनुभव। धीरे धीरे उसका ध्यान समस्याओं से हटकर संभावनाओं पर आ गया। अब वो शिकायत नहीं करता था, वो हर चीज में कुछ अच्छा ढूंढता था। इनर क्लीनिंग, मन की गंदगी बाहर निकाले। हमारे मन में बहुत सी छुपी हुई चीजें होती हैं, डर, गुस्सा, जलन, शंका। आरव ने अब हर दिन खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अभी किसी से जल रहा हूँ? गुरुजी ने कहा, जैसे शरीर की सफाई जरूरी है वैसे ही मन की सफाई भी, वरना मन भी बीमार हो जाता है। आरव ने खुद को माफ करना सीखा, दूसरों को माफ करना सीखा,
खुद पे प्यार करना सीखा, सकारात्मक माहौल बनाना। आरव ने अब अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देना शुरू किया। गुरुजी ने कहा, अगर तुम खुद को बदल रहे हो लेकिन तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं तो फिर तुम उसी पुराने रास्ते पर लौट जाओगे। इसलिए आरव ने सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल कंटेंट देखना शुरू कर दिया, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाई, किताबें पढ़ना शुरू किया, प्रकृति से जुड़ गया। अब वो जान चुका था, बाहरी सफाई तभी संभव है जब अंदर बदलाव हो। एक नया आरव आत्मविश्वास से भरा। अब आरव पहले जैसा नहीं था, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, उसके शब्दों में स्पष्टता थी। मैं लायक हूँ, मैं समक्ष हूँ, मैं विजेता हूँ। अब हालात जैसी भी हो, वो डगमगाता नहीं था, कहता था, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मेरी जिंदगी मेरी रचना है। अंतिम संदेश, आप भी कर सकते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह सच है, क्या आप तैयार हैं इसे अपनाने के लिए। आपके विचार ही आपका भाग्य बनाते हैं। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप चाहे तो हर दिन खुद को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। अभी से शुरू कीजिए। ध्यान, आभार, विजुअलाइजेशन, आत्मसंवाद और सकारात्मक संगति। और क्योंकि याद रखिए, द माइंड इज एवरीथिंग, और इस मन के निर्माता आप खुद हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।